हेलो हेलो भैया, हेलो। क्या हुआ? अरे भाई, सिनेमा से बाहर आ चुके हैं हम लोग। देखो कहाँ हम मतलब बाहर आ चुके हैं सिनेमा से। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ आपको हुआ क्या है, ये सो क्यों रहे। अभी हम देख करके आए हैं फिल्म बंदर। तो भैया सो क्यों रहे हो ये तो बताओ। भाई साहब, आप तो सिनेमा से बाहर है ना। आप मुझे भाई साहब क्यों कह रहे हो? क्या कहूँ फिर? मैं बंदर हूँ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक महापुरुष ने मुझे बोला है ये। किसने? अ, उनका बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, बनाई है जिन्होंने। बंदर? हाँ किसने बनाई है? अनुराग कश्यप। हाँ। उन्होंने बोला वो आपको बंदर? महापुरुष है। महापुरुष है। हाँ। वो क्या हुआ कि अभी मैं फिल्म देखते देखते सो गया। हाँ, मैंने तो उठाया आपको। बाहर हाँ, तक सो रहे हो आप। तो वो मेरे सपने में आए हुए थे अभी। हाँ तो मतलब उन्होंने मेरे से बातचीत शुरू की। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा हम्म कि भाई साहब, फिल्म मैं देख रहा हूँ, हम्म तो आपने फिल्म का नाम रखा बंदर, हम्म। तो बंदर का मतलब क्या है? हाँ। मेरे को वो उल्टा क्वेश्चन करने लगे कि तुम्हें नहीं पता। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं अनुराग पता। कश्यप जी, आप इनके सपने में आए थे, क्यों ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो फिर? तो मेरे को पूछने लगे कि तुम्हें नहीं पता कि बंदर का क्या मतलब है, बंदर क्यों रखा मैंने हाँ नाम? क्यों? मैंने कहा नहीं। हाँ कहता है भी जितने भी ये हॉल में लोग बैठे हैं, हाँ। ये सब बंदर है। ओ माय गॉड, तो भाई हम भी बंदर हो गए? अब उन्होंने बोला है, वो महापुरुष है। ऐसे मत बोलो। वो महापुरुष है भाई साहब। तो कैसे मेरे मतलब? सपने में आए, मैं अब मुझे नहीं पता। ये फिर भी हुआ मतलब, क्यों उन्होंने बंदर बोला? भाई एक बात बताओ, आपने मूवी पूरी देख ली है? हाँ, मैं तो मजबूरी में देख ली मैंने। देखो पता है क्या है, मैंने देखी तो पूरी है, हाँ, लेकिन बीच बीच में नींद आ रही थी मुझे। हाँ। और नींद इसलिए भी आ रही थी कि मुझे भूख लगी हुई थी। अच्छा। हाँ। और मैं कुछ खाने के लिए, जैसे ही हमने कुछ खाना शुरू किया, हाँ हाँ। तो मुझे उल्टी आने को हो गई। अच्छा। हाँ। एक मिनट, क्यों उल्टी आई भाई? पहले वो आप बताओ ना दर्शकों को, इधर बताओ क्यों उल्टी आई। तो भाई साहब उल्टी, भाई साहब बहनें जो भी देख रही हैं ये वीडियो, हाँ, तो उल्टी इसलिए आई कि उसमें जैसे जैसे सीन थे, ठीक है ना, उसमें कोई बंदा कुछ खा ही नहीं सकता। ऐसा क्या दिखा दिया? मतलब उसमें जिन्होंने फिल्म देखी होगी वो रिलेट कर सकते होंगे कि कितने बढ़िया बढ़िया सीन थे उसमें। इतने अच्छे सीन थे, इतने अच्छे सीन थे। सच बता रहा हूँ मैं, कसम खा के बता रहा हूँ मैं, मतलब बता नहीं सकता कितने बस अच्छे सीन बस थे। बस 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 बस, तो भैया इतने अच्छे सीन थे तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सो क्यों गए आप? रॉ सीन थे, रॉ, बिल्कुल रॉ फुटेज। मतलब बिल्कुल ऐसे लगता था एडिट ही नहीं किए पिक्चर, ऐसे लगता था कि बिल्कुल कोई मतलब कैमरा नहीं लगा हुआ वहां पे। ऐसे लग रहा था कोई लाइट नहीं लगी हुई। अच्छा। जो चीज जैसी थी हाँ। वैसी दिखाई है, बिल्कुल वैसी ऐसी। दिख रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है कि मैं जेल के अंदर बैठा हूँ। मैं भाई पहले मैं ये क्लियर कर लूं, पहले मुझे ये बताओ, हम तारीफ कर रहे हैं फिल्म की या बुराई कर रहे हैं? भाई मैं, देखो, एक महापुरुष ने एक अच्छी मूवी बनाई, हाँ। ठीक है, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? आप बताओ, मैं बुराई नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे को नींद आ गई, अनुराग मेरे को कश्यप की भूख फिल्म। लगी थी, हाँ। जब मैं कुछ खाने को हुआ हाँ। मैं खा नहीं पाया, मेरे को उल्टी आ गई। तो ऐसा क्या था फिल्म के अंदर? फिल्म के अंदर मतलब वो सब चीजें थी, जो सब चीजें थी जिसको आप अपनी लाइफ में अवॉइड करते हो। अच्छा। जेल के सीन थे, आप जेल जाना तो पसंद नहीं करते। नहीं भाई, मैं कभी नहीं जाना चाहता। ठीक है ना। नहीं। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बताइए। फिल्म की सबसे खास बात क्या थी, क्या? और ये सबको समझनी चाहिए, हर कोई समझे इस बात को। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल हंस के बोल रहा हूँ लेकिन सीरियस हूँ, मैं अंदर से सीरियस हूँ। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, फिल्म देख के हम दुखी हैं या खुश हैं? मैं खुशी से हे अनुराग कश्यप जी, ऐसा क्या बना दिया कि इंटरनेशनल डिटेक्टिव मिस्टर राहुल राय गुप्ता खुशी से पागल हुए जा मैं रहे हैं? बहुत पागल हुए जा रहा हूँ। आप कभी मेरे को भाई साहब मिलोगे, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा आपको, आपके चरण ढूंढूंगा कहाँ पे है, उनको पकड़ लूंगा, और भाई गॉड मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कितने अच्छे इंसान हो। मतलब
दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा इंसान है वो ये भाई साहब अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप साहब। अनुराग कश्यप साहब, मैं आपको टैग करूंगा इस वीडियो को, और मैं दिल से आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप ऐसी फिल्में बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। मतलब आप चाहते नहीं कि अब वो ऊपर थोड़ा जाए, करियर उनका आगे बढ़े, मतलब ऐसी फिल्में बनवा के बस। इतनी अच्छी फिल्म बनाई ये फिल्म अभी बताता हूँ आपको। हाँ बताओ। अगर कोई आपको गाली दे तो आप क्या करोगे? भाई मैं हो सकता है मैं भी क्यों सुनूंगा उसकी गाली। नहीं, आप उसको गाली दे सकते हो, हाँ ठीक है, हाँ, या उसको झापड़ मार सकते हो, हाँ, ठीक। आप कुछ मत करना, हाँ, सिर्फ इस मूवी का कोई क्लिप या इस मूवी का कोई ट्रेलर, या अगर ये मूवी कभी यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे कभी आ जाए तो ये मूवी उसको भेज देना। तो मतलब ये उसके वो मतलब ये बदला है इसका। हाँ, अच्छा, ये मूवी देख के कहना भाई देख तूने गाली दे दी, कोई दिक्कत अब तुझे ये फिल्म देखनी पड़ेगी बंदर। तू ये फिल्म देख, ठीक है ना, फिर मेरे पास आ। अगर तूने ये फिल्म देखने के बाद भी मेरे को गाली दे दी तो जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। अनुराग कश्यप जी क्या बना दिया यार आपने मतलब ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ इसका कि वो इतनी जेन्युइन, इतनी बढ़िया मूवी बनी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कभी आपका कोई दुश्मन हो उसको ये मूवी भेज दो आप, वो आपसे दुश्मनी छोड़ के आपके साथ दोस्ती कर लेगा। वो कहेगा भाई एहसान कर दिया आपने। वो पूछो कैसे कैसे कैसे? क्योंकि उसमें जो जेल का वातावरण दिखाया गया है वो इतना बढ़िया दिखाया गया है कि कोई भी जेल जाना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, तो वो गुनाह का रास्ता छोड़ देगा। क्या मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अनुराग कश्यप ने जो है लोगों को एक मोटिवेट किया भाई साहब। मैं इसीलिए तो उनके पैर छूना चाहता हूँ ना मिलके, कि भाई इतनी बढ़िया रॉ मूवी बनाई आपने, ठीक है ना, और इतना बढ़िया मतलब आपने प्लॉट डाले उसके अंदर, इतना बढ़िया जेल का सीन बनाया आपने। पता नहीं आपने जेन्युइन जेल रियल उम्मीद है मेरे को, जेन्युइन जेल उसमें सारा आपने सेटअप लगाया होगा, सब कुछ करा होगा, क्योंकि फिल्मों से थोड़ा बहुत वास्ता हमारा भी है तो इसलिए पता है हमें। तो वो लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं है। सब कुछ जेन्युइन लगता है, बिल्कुल रॉ लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मैं वहीं एक खिड़की छोटी सी है वहां पे खड़ा हूं मैं और मैं देख रहा हूँ सारा कुछ, या वहां पे मैं इनविजिबल हूँ और मैं सारी एक्टिविटी जेल की देख रहा हूँ। तो कैसा लगा देख के? तो देख के भाई साहब मतलब डर लग गया, रोना आया, गुस्सा आया, और अपने आप पे गुस्सा आया कि मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मुझे आज का दिन ये देखना पड़ रहा है। अनुराग कश्यप जी आप मेरे लिए बोल रहे हो ऐसा? मैंने कहा था इनको ये फिल्म देखने चल रहे हैं बंदर, और हम फिल्म देखने चले गए। और भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सीरियस नोट पे बना दूं, मैं इनके ऊपर केस करने वाला हूं। भाई बचा लो अनुराग जी बचा लो। भाई मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई आपको गाली दे ये पिक्चर भेज दो उसको, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप मुझे ये पिक्चर दिखाने लगे? मैंने तो आपको गाली भी नहीं दी कभी, मैंने तो आपको मन में भी गाली नहीं दी, और मैंने मन में बुरा भी नहीं सोचा। नहीं 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 अनुराग जी बस देखो, अब ऐसे मत करवाओ भाई प्लीज। मैं आपका फैन हूँ इसलिए मैं इनको फिल्म दिखाने ले गया। मैंने इनसे कहा बस मेरे को ये बता दो, चाहे तो आप बता दो इनके ऊपर मैं सिविल केस करूं या क्रिमिनल केस करूं? प्लीज अनुराग जी यार, क्योंकि सिविल केस में मैं सिर्फ इनसे टिकट के पैसे वापस मांग सकता हूं जो मैंने खर्च भी नहीं किए। नहीं ठीक है, इन्होंने टिकट लिया था भाई। बताओ मैं फंस चुका हूँ अनुराग जी, आपने ऐसी फिल्म क्यों? तो मैं क्रिमिनल केस करता हूं भाई प्लीज यार अनुराग जी। अगर देखो एक सेकंड, मेरे को जेल क्यों भेजा आपने? मेरे को जेल क्यों भेजा? तो आप मुझे भेजोगे? मैंने तो नकली जेल दिखाई दी आपको। नकली कैसे, वो तो असली थी। अब कोई अगर, चलो मैं एक बात बताता हूँ, जिन जिन लोगों ने ये पिक्चर देखी है उनको बोलो कि कमेंट करें और उसमें बताएं कि ये नकली जेल थी या असली जेल थी। अच्छा चलो देखो भैया, देखो अब इतना लंबा लफड़ा हो चुका है। मैं भाई साहब को मना के लेके गया फिल्म दिखाने, मैंने कहा भाई बॉबी देओल है उसके अंदर और अनुराग कश्यप। बॉबी देओल की तो बाद में बात है। नहीं मैंने बताया अनुराग कश्यप साहब की बात कर, अनुराग कश्यप की बात कर, मैं वही बताया कि बॉबी देओल एक्टर है और अनुराग कश्यप ने उसको डायरेक्ट किया। अनुराग कश्यप अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने। सुन रहे हो आप अनुराग जी? हेलो हेलो, बहुत अच्छी हेलो अनुराग जी सुन रहे हो? मैं इनको लेके गया भाई, अब ये परेशान हो गए, ये तो वहां भी सो गए थे यहाँ भी सो रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि केस वेस कर देंगे।
क्यों भाई, ऐसी मतलब मेरी अपने साथ साथ। हाँ अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप मुझे फिल्म लेके गए देखने, किस मतलब किस जुर्म की सजा दी आपने मुझे? अनुराग जी प्लीज यार, ये तो आप ही बता सकते हो, या फिर देखो जिसने फिल्म देखी है वो कमेंट करके बताओ कि वो किस जुर्म की सजा दी मुझे। भाई मैं तो मतलब पहले तो मुझे ये बताओ, चलो अब सीरियस नोट पे बात करते हैं। कौन से थाने में आज की डेट में, भारत के कौन से थाने में, खास करके मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉम्बे का प्लॉट दिया गया था, बॉम्बे। ठीक है, अब हम सीरियस होते हैं और और फिल्म सीरियस बात करते हैं, फिल्म की स्टोरी पे और पूरे डायरेक्शन पे बात करेंगे, रिव्यू करते हैं, एक किस्म से एक रॉ रिव्यू करते हैं हम भी, क्योंकि अगर भाई साहब आप रॉ पिक्चर शूट कर सकते हो तो हम आपका रॉ रिव्यू नहीं कर सकते क्या? तो एक करेंगे। अब इस रिव्यू के बाद में तो मुझे फिर माफी मिल जाएगी, वो देखते हैं अब रिव्यू कैसा है, लोग क्या कहते हैं। लोगों ने अगर जिन्होंने ये हमारा रिव्यू देखा वो कितना मतलब हमारी बात से, मेरी बात से खास करके, क्योंकि आप तो कुछ कह नहीं रहे हो फिल्म के बारे में, आप तो मतलब नहीं अनुराग कश्यप के दोस्त हो, लेकिन तो, मैं उनका भगत हूँ, तो भगत जो है वो ही भगवान से नाराज हो सकता है, जहाँ प्यार होता है तो वहीं मैं नाराजगी होती इसलिए है। थोड़ा सा उनसे नाराज हूँ। चलिए रिव्यू करते हैं हाँ, है ना। तो मुझे ये बताओ कि कौन से थाने में जो बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ बदतमीजी हुई, कौन से थाने में आज की डेट में ऐसे बंदे के साथ बदतमीजी होती है? नहीं ये तो मैं थोड़ा सा इस पहले सीन पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी वो कनेक्ट करेंगे कि जब बॉबी देओल को वो उठाने आती है पुलिस, 2 लोग आते हैं, तो फोन पे जो उनका आईओ होता है वो गाली देता है उसको। हाँ। मुझे नहीं लगता कि आज की पुलिस किसी को, अक्यूज्ड को फोन पे गाली देती है। हाँ, ऑफ रिकॉर्ड दे सकती है, ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है देती हो, हाँ। लेकिन जितना मैं आज की पुलिस को जानता हूँ, कोई देखो बहुत ही बड़ा कोई ऐसा मुजरिम है जो हत्थे नहीं आ रहा, या पुलिस को बहुत तंग कर दिया, या पुलिस के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है उसको लेकर के, वहां तो समझ में आता है कि गाली गलौज दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर कोई उससे सच उगलवाना हो तब वो गाली गलौज कर रहे हैं, ये तो या सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो तब गाली। अभी तो वो ये पूछ रहा है भाई मेरा जुर्म क्या है, वो भी नहीं बता रहे। चलो वो कई बार नहीं बताती पुलिस, वो तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, पुलिस कहती है कि थाने आ जाओ, थाने बताएंगे, लेकिन वो तो कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है, आप उसके साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हो? मतलब मुझे इस बात से एतराज नहीं कि आपने बदतमीजी क्यों की, हो सकता है पुलिस करती भी हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ रियल जो, क्योंकि ये पिक्चर एक रियल इंसिडेंट की तरह दिखाई गई है और रॉ दिखाई गई है, तो उस हिसाब से कहता हूँ कि कौन सी पुलिस फोन पे ऐसे गाली गलौज करती है, वो भी जब आप कह रहे हो वो सेलिब्रिटी है। हाँ, मतलब मेरा यही ठीक है, भैया का कहना है कि सेलिब्रिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड करती हो पता नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो ये पहला, तो ये इसी बात की नाराजगी है। पहली बात। अच्छा, और भी है? हाँ, और भी है नाराजगी? हाँ, और भी है, और भी है, वो बहुत सुन लो भैया, सुन लो, अभी और जाके। दूसरी बात है, चलो उसको लेके आते हैं, थाने लेके आते हैं, ठीक है, पुलिस वाला उसको ऐसे जापड़ मार देता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो आज की डेट में मेट्रो सिटीज के अंदर कोई इस तरीके का केस आता है तो पुलिस वाला बिना मतलब उसको जापड़ मारेगा। ये पहले मेंशन कर देते हैं सेलिब्रिटी के साथ, हाँ, सेलिब्रिटी जिसके पीछे 100-150 मीडिया वाले थाने के बाहर खड़े हो। हाँ, मतलब ये भी कह सकते हो, लेकिन आम पब्लिक को भी नहीं मारते पुलिस वाले। मुझे लगता है कि पुलिस वालों को भी संज्ञान लेना चाहिए, खास करके मुंबई पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, तो हमारे महापुरुष के को बुलाना चाहिए भाई। क्यों? हालांकि उन्होंने हैं, मत करो क्या मैं कोई पुलिस कमिश्नर थोड़ी हूँ कि मैं अनुराग कश्यप को नोटिस दे रहा हूँ कि भाई आजा बता क्यों किया तूने ऐसा। क्या पता वीडियो वायरल हो जाए और पहुंच जाए मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास। तो भाई मैं कमिश्नर साहब को कहूंगा कि बुलाओ उसको, किस आधार पे उन्होंने ऐसा किया। हालांकि मेरे को लगता है कि उन्होंने, जहाँ तक मैंने सुना, उन्होंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है कि पुलिस को डिफेम नहीं कर रहे हम, पता नहीं कुछ बोला था ऐसे। ये बढ़िया है, पहले गाली बक दो फिर सॉरी बोलो। मतलब आपने गाली बकने से पहले दूसरे से माफी मांग ली और फिर गाली बक दी आपने, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये कोई महापुरुष ही कर सकता है, उसी की हिम्मत हो सकती है। अनुराग जी आपके चक्कर में फंस रहा हूँ, है ना।
और फिर चलो जी ठीक है, फिर कौन सा पुलिस वाला भाई साहब ऐसे खुले खुले 20 लाख रुपए मांगता है? नहीं भाई, हैं? कौन पुलिस वाला ऐसे खुले खुले 20 लाख रुपए मांगता वो है तो भाई हो साहब? सकता है, वो मतलब अंदर सेटिंग वगैरह हो जाती है। तो भाई वो सेटिंग होगी ना, हाँ। तो ऐसे कौन, ऐसे तो खुले खुले मांग रहा है कि भाई 20 लाख रुपए दे दो, मामला तो सिनेमा है ना, उसमें तो थोड़ा बहुत दिखा ही सकते हैं कुछ। पुलिस वाला मांग रहा है। अगर रॉ दिखा रहे हो आप तो रॉ तरीके दिखाओ ना, फिर कि तो भाई जो CCTV जो लगी। जो उसकी बहन आई, हाँ, जो उससे उसका बात करो, वकील आया, तो उससे वकील बात से कुछ बात करवाते ऐसे। हम्म। तो मुझे तो लगता नहीं कोई सेंसिबल पुलिस वाला होगा वो अक्यूज को ही बोलो कि भाई 20 लाख रुपए दे, तेरे को छोड़ देता हूँ मैं, या तेरे को मामला दबा तो देता बस हूँ मैं इतनी तेरे को। दिक्कत है, ठीक है, इतनी दिक्कत है। नहीं ये- और भी है, और भी दिक्कत कोई नहीं है यार, मुझे। मतलब तुम क्या चाह रहे हो भाई अनुराग जी यार, मतलब दिक्कत देखो मुझे कोई हाँ, नहीं। आगे आगे। फिर अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि चलो ठीक है, आपने, लड़की ने आपको चैट दे दी सारी, ठीक है, अब मेरे को एक चीज स्टोरी में समझ नहीं आई। अब मैं राइटर की बात कर रहा हूँ, राइटर जो महापुरुष हैं इसके, मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने नाम उनका ज्यादा मतलब उसमें पढ़ा नहीं हूँ। सर्च कर लें अभी। राइटर होगा जरूर इसमें कोई, अच्छा, राइटर भी है इस फिल्म में? हाँ राइटर होगा, राइटर होगा जो कोई भी है। राइटर। अब अनुराग नहीं, नहीं। कश्यप ने लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें राइटर जरूर होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ राइटर है इस फिल्म में? हाँ, रॉ है तो, लेकिन राइटर तो होगा ना, मुझे किसी ने तो लिखी होगी ना। मुझे ऐसा लग रहा था जो सीन समझ, यहाँ खड़े, चल भाई तू उधर खड़ा हो, तू उधर खड़ा हो। नहीं नहीं, राइटर है। हाँ हो सकता है कुछ और बनाना चाह रहे हो, बन कुछ और गया हो, मतलब यहाँ ऐसा उन्होंने कुछ किया हो कि चलो यार ये बन गया तो बना लेते हैं, चलो। वाह सर वाह, मुझे क्यों सुनवा रहे हो? हाँ आगे आगे। तो भाई उस राइटर से ये पूछना चाहता हूं मैं कि भाई साहब एक बात बताओ, एक देखो तीन होते हैं सच, तीन टाइप के। एक सच होता है मेरा सच जो मैं कह रहा हूं, एक सच होता है तुम्हारा सच जो तुम कह रहे हो, एक सच वो होता है जो वास्तव में सच है। अब हमें दो सच पता चले इसमें, और दो सच भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे एक लड़की जो मतलब विक्टिम है, सो कॉल्ड विक्टिम है, उसकी तरफ से ये आया कि इसने मुझे ये भेजे मैसेज, ठीक है, और मेरे से पैसे भी मांगे इसने, ठीक है, और प्राइवेट पार्ट की फोटो भी भेजी, ठीक है। ये उस लड़की का कहना था। तुम क्यों शर्मा रहे, तुमने थोड़ी भेजी है, बस यही रह गया था अनुराग जी शर्मा ने, और कुछ नहीं बचा था, यही रह गया था बस, यही रह गया था बस। नहीं अब, नहीं अब नहीं। दूसरी बात कि बैकग्राउंड में कुछ कुछ चलता रहता है जो विजुअलाइजेशन करता है बॉबी देओल का करेक्टर, ठीक है। तो बॉबी देओल का करेक्टर जो विजुअलाइजेशन करता है उसके हिसाब से उसने ऐसे मैसेज नहीं भेजे हैं। अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से वो लड़की से एक डेटिंग ऐप पे मिलता है, एक रात को वो साथ में रहते हैं, लेफ्ट राइट से ठीक है। करके। हाँ चलो जो भी है वो तो कोई बात नहीं, तो सारे ही करते हैं आज की डेट में, ठीक है। आप करते हो? हो सकता है तुम भी करते हो, हम मैं तो बाहर- करता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, ये मैंने पहली बार सुना कि लेफ्ट और राइट करते हैं, ये क्या है मुझे नहीं बताइए। रहने दो, नहीं नहीं पता, लेफ्ट अब राइट तुम्हारा मुझे नहीं पता। भाई का मोबाइल चेक कर लेंगे, सब पता चल जाएगा कितने मोबाइल ऐप देखो डाउनलोड देखो किए देखो हुए हैं। अनुराग जी देखो अनुराग जी, आप फंसवा रहे हो, आप मुझे फंसवा रहे हो। प्राइवेसी में जाना नहीं चाह रहा मैं, इनकी हाँ privacy में कंटिन्यू जाना नहीं चाह कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो वो एक रात साथ बिताते हैं, हाँ। यानी कि वन नाइट स्टैंड करते हैं। सुबह उठ के लड़की कहती है, नाश्ता वाश्ता बनाती है, बात बात करती है, और कहती है दोबारा मिलोगी, वो फटाफट कहता है यस मिलूंगा। फिर वो कहती है ऐसा क्या हुआ? फिर मिलोगे, फिर मिलोगे, हाँ मिलूंगा। फिर कहती फिर मिलोगे, वो चुप हो जाता है। नहीं तो वो लड़की, एक सेकंड, लड़की हाँ। उससे मिलने के लिए कह रहे, इससे दिक्कत है आपको? नहीं अब सुनो ना, अच्छा, और दूसरी दिक्कत है भाई कुछ और? अब इसमें ये दिखाते हैं कि भाई बॉबी देओल जो सोच रहा है या वो विजुअलाइजेशन कर रहा है, वो अपना हमें एज अ जो ऑडियंस है उनको बता रहा है कि मेरा वर्जन ये है, मेरा सच ये है। लड़की का सच पुलिस वाले ने बता दिया, आईओ ने बता दिया कि भाई तूने ये मैसेज किया, ठीक बात है। अब इसके ऊपर बॉबी देओल मना नहीं करता
हाँ। वो कहता नहीं ये गलत है, क्या गलत है भाई? तू या तो खुल के बोल, तेरे पास मुंह नहीं है, जुबान नहीं है, तू बोल कि मैंने ये मैसेज नहीं किए। हाँ। भाई दो ही बातें हैं, या तो तूने ये मैसेज किए या तो नहीं किए। हाँ। अगर तू गलत बोल रहा है तो गलत क्या है? गलत हाँ। मतलब बता भी दो। तू बोल कि ये मैंने मैसेज नहीं किए। बोल क्यों नहीं रहा? राइटर क्यों नहीं बुलवा रहा उससे? मतलब हमें क्यों फंसा रहा है? मतलब हमारे दिमाग का दही क्यों कर रहा है भाई? तो मैं वही तो, मुझे राइटर था ही नहीं ना उसमें। नहीं होगा कोई ना कोई राइटर, पैसे वैसे मिले। अच्छा सुनो भैया, देखो हमें नहीं पता बिल्कुल भी कौन राइटर था, कमेंट में बताओ, जरूर बताओ। बता देना भाई राइटर कौन था। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा शक है कि ये अनुराग कश्यप साहब जो महापुरुष हैं वही निकलेंगे राइटर इसके। नहीं, वो नहीं हो सकते। इतना रॉ वही सोच सकते हैं। देखो भैया, अनुराग कश्यप राइटर है इस फिल्म के, बंदर मूवी के, कोई और है, कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे कंटिन्यू। तो अब ये सोचो कि यार मतलब अब या तो वो मैसेज तूने किए या तो नहीं किए। ठीक है, अगर तूने नहीं किए तो खुल के बोल कि मैंने नहीं किए। अगर तूने किए तो फिर गलत क्या है? फिर तू बाद में जो उसका वर्जन दिखा रहे हैं, उसका दिखा रहे हैं कि लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है, स्टॉप कर रही है उसको, बार बार उसको परेशान कर रही है। ठीक है, तो असलियत क्या है भाई साहब? नहीं, वो तो राइटर बताएगा ना भाई साहब। मैं सच बता रहा हूं, मैं सस्पेंस में मर जाऊंगा, सस्पेंस में। तो सस्पेंस मूवी तो अच्छी होती है ना। अच्छी होती है, लेकिन निकलना तो चाहिए सस्पेंस पिक्चर खत्म होने के बाद। नहीं निकला। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं तो सो गया था। तुम बताओ, निकला? तुम बताओ। अब देखो, झूठ मत बोलना। पता नहीं क्या क्या अनुराग कश्यप महापुरुष की तुम्हें कसम है, तुम झूठ मत बोलना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो अगर हम डायरेक्ट कंक्लूड पे क्यों आते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं ना, फिर ऐसे नहीं चल रहे हैं। लेकिन हाँ, निकला पक्का नहीं, हम इंतजार करते रहे और हम फिल्म देखते रहे, घड़ी में टाइम देखते रहे और मोबाइल में टाइम देखते रहे कि शायद अब कुछ निकल के आ जाए, लेकिन कुछ निकला नहीं भाई। हमने ये भी किया, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, जब मैंने इनसे बीच में जगह, मैंने सोचा कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो मैंने दूसरे की घड़ी में भी टाइम देख लिया, जो पड़ोसी था। नहीं, एक सेकंड, पड़ोसी था, पड़ोसन थी, जो भी था, मतलब उनकी घड़ी में भी टाइम देख लिया कि कहीं मेरी घड़ी रुक तो नहीं गई है। तो भाई साहब, जो सस्पेंस था आज तक मुझे पता नहीं चला। अच्छा, कि सस्पेंस जो था, अब बॉबी देओल सही था या वो लड़की सही? क्या बॉबी देओल ने वो मैसेज किए थे जो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट थे, नहीं करने चाहिए थे उसको, या उस लड़की ने उसको स्टॉक किया? आप डेटिंग ऐप पे किसी से मिलते हो, शादी के लिए तो नहीं मिल रहे हो, आप डेट कर रहे हो उससे। अब डेट करने के बाद ये दोनों लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेकंड डेट करेंगे या नहीं करेंगे। सही बात है। ठीक है, लड़की अपनी मर्जी से मिली, उसकी विल भी थी, उसकी कंसेंट भी थी। आपको याद होगा, एक पिक्चर आई थी 175 अक्षय खन्ना की। हाँ, आई थी। ठीक है, उसमें हमें ये बताया गया, सिखाया गया अच्छे से, विल और कंसेंट क्या होती है। तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है। मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी थी। जो डेट किया उन्होंने, नाइट स्पेंड की, उसमें लड़की की जो विक्टिम यहाँ पे सो कॉल्ड दिखाई गई है, उसकी विल भी थी, कंसेंट भी थी, फिर भी हो गया। तो 376 का केस कैसे लगा? ये तो वो बताएंगे ना, जो राइटर और डायरेक्टर है। कहाँ बताए, कब बताएंगे? चिट्ठी लिखेंगे तुम्हें? कब बताएंगे? कब बताओगे? नया आइडिया आ गया, जो लोगों को नहीं पता लग पाई ना, वैसे ही पता लगी। अनुराग कश्यप को चिट्ठी लिखो और उनसे पूछो कि भाई इसका मतलब बताओ, क्योंकि मतलब तो पता ही नहीं चला इसका भाई। और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अब भैया आप कमेंट करके आप बताओ। तो मतलब क्या महापुरुष अनुराग कश्यप जी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी लड़की थाने में मुंह उठा के चली जाए, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दे? कंप्लेंट पहले कम है क्या? आप एक फिल्म और बना करके मतलब मासूम लोगों को फंसाना चाहते हो, या आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि भाई डेटिंग कल्चर इंडिया में खत्म होना चाहिए, अगर आप डेट करोगे तो आप ऐसे फंसो? क्लियर कर दो ना प्लीज, ये भी क्लियर कर दो कि भाई आपका मोटिव क्या है, पहले वाला या दूसरे वाला? आपका पर्पस क्या है? ये तो है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के ये तो एक सार था उसका। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं पता चला
कि पुलिस वाले इतनी बदतमीजी कब से करने लग गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता चला कि भाई पुलिस वाले ऐसे खुल्लम खुल्ला पैसे कहाँ से मांगने लग गए हैं, ठीक है ना। और आजकल तो भाई सब सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सामने वाले के पास, चलो उसके पास तो मोबाइल नहीं था, छीन गया था उसका मोबाइल तो, ठीक है ना, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसे खुल्लम खुल्ला 20 लाख रुपए आप कैसे मांग रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा वो लगा। और तीसरा, जो उन्होंने मैसेजेस दिखाए, ठीक है ना, और बॉबी देओल के कैरेक्टर ने विजुअलाइजेशन किया कि भाई ये चीजें हुई थी, ठीक है, वो क्या था, ठीक है। फिर जो उसका वकील था, मुझे वो नहीं समझ आया कि भाई बॉबी देओल उसको पूरी बात क्यों नहीं बता देता अपनी। वो कह रहा मेरे को कुछ नहीं पता, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। अरे भाई तुम पूरी बात बता दो। वो चीख 10,000 रुपए दे रहा है, वो जेल के अंदर मिलने के 10,000 वो कहता है चलो वो ठीक है, तारीख पे वो तो चलते होंगे, हर तारीख पे कहता है भाई ये इसमें रह गया, कभी जज के सामने जाता है कुछ और रख देता है। क्योंकि हम जेल गए नहीं है, ठीक है, भगवान करे कभी जाने की जरूरत, हाँ कभी कोई उद्घाटन करने के लिए कोई बुला ले तो बात अलग है। और नहीं अनुराग कश्यप जी के साथ ही जाएंगे, उनके पैरों में बैठ कर उनकी जेल दिखेंगे, वो कैसे दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो हो सकता होता हो, मुझे नहीं पता होता है, ठीक है, वो उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, जो चीज मेरे को पता नहीं है मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बट आपका जो वकील है उसको पूरी बात बता दो भाई, क्या दिक्कत है। आप उस लड़की के साथ 1 बार सोए, 2 बार सोए, 3 बार सोए, आपने आईओ को बोला कि पैसे दिए हैं उस लड़की को आप, क्योंकि मैसेज में आया कि आप पैसे मांग रहे हो उससे, तो बॉबी देओल ने थाने में बैठ के स्टार्टिंग में बोला कि मैंने उसको पैसे दिए थे, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं रिवील, जब उसने बात भी बता दी पूरी, मैंने पैसे दिए। अब कितने सवाल हैं इसमें, कौन जवाब देगा। जवाब क्या, मतलब अनुराग कश्यप साहब तो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, मतलब हम सोच लेंगे अपने आप ही समझ लेंगे। भाई अगर एक हॉल के अंदर 200 लोग पिक्चर देख रहे हैं तो 200 दिमाग हैं, तो वो कहते हैं कि अपने आप सोच लो, अपने आप बना लो। नहीं वो कहते हैं उस 200 में से जो एक समझ जाए वो सबको बता देना। और इसमें पता कैसे होगा पिक्चर के अंदर, एक चीज और बताता हूँ फनी भाई, आप एक किसी पेंटर ने अपनी कलाकारी की तस्वीरें लगाई और उसने एक ही तस्वीर लगाई और लोग देखने चले गए, ठीक है, और तस्वीर देखी, बहुत बड़ी तस्वीर थी और बिल्कुल वाइट थी तस्वीर, तो लोगों ने पूछा भाई ये क्या है, लोग देखते, ढूंढने की कोशिश करते, कुछ मिलता नहीं, ठीक है। इतने में कोई मूर्ख आदमी था, उसने पूछ लिया कि भाई साहब ये तस्वीर किस चीज की है, ठीक है। अनुराग कश्यप कितने थे तो किसी ने मतलब बताया उसको कि भाई ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर एक घोड़ा है, घास है, तो ये उस चीज की पिक्चर है। तो कहते घास का है यहाँ पे, कहता वो तो घोड़े ने खा ली, और कहते घोड़ा कहाँ है, कहता वो घास खा के चला गया, ठीक है। तो ये पिक्चर, ये तो आप उस फिल्म का डायलॉग मार रहे हो, कौन सी थी, धमाल, चलो जो मर्जी लगा लो, धमाल की तो मुझे याद नहीं है, ये बड़ा पुराना, मतलब वो आप बता रहे, मुझे ऐसा लगा कि मुझे फोटो थी उसमें अनुराग कश्यप जी थे, फिर बाद में घुमाई और फिर इधर को भेजी, अनुराग कश्यप जी चले गए, फोटो खाली रह गई, बोले कहाँ गए, बोले अनुराग कश्यप जी गए, दर्शकों को छोड़ गए। तो मतलब सोचो कि कितने सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले, ठीक है। हम थिएटर क्यों जाते हैं भाई साहब, फिल्म देखने जाते, एंजॉय करने। आपका एंजॉय हुआ? मेरा एंजॉय भाई, हम तो सपोज करो जो खा रहे थे ना, तो वो तो अच्छा हमने जो सीन उसमें आए थे वो खा लिया था, और जो जब खाते समय सीन आते ना तो वो बर्गर नीचे होता और हमारे मुंह से निकल के अगली सीट पे कुछ और पड़ा होता। फिर हम कितना ही कह लेते कि अनुराग कश्यप जी की वजह से हुआ है, ऑडियंस नहीं मानती, वो सामने वाले नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारे ऊपर, हाँ तुमने किया। रात भाई साहब आपने पूरा कांड करा दिया था हमें पिटवाने का ऑडियंस के हाथों से, वो तो हम अपनी समझदारी से पहले ही खा लिया आपने। और भाई साहब देखो, जेलों का बुरा हाल है, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक है, भरी हुई है जेलें, बट जिस तरीके से ठूस के आपने ये भरे हुए ना लोग, इसके अंदर के एक के ऊपर एक लेटा हुआ है, इतना भी बुरा हाल मुझे नहीं लगता। अच्छा एक चीज और बुरी लगी, और मुझे लगता है कि जेल प्रशासन जितने भी जेल अगर ऐसा हाल है, हाँ,
तो क्रिमिनल है वो, हाँ। लेकिन एक इंसानियत के नाते जो भारत का कानून कहता है उसके हिसाब से तो कम से कम उनको इतनी जगह दी जाए एक नहीं, बंदे को लेने मतलब की। मुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे हजम नहीं हो रहा कि इंडिया में कोई भी जेल, और खास करके बॉम्बे की कोई बॉम्बे जेल की, होगी yes, yes। तो उसमें इतना बुरा हाल होगा कि भाई इस तरीके के लोग मतलब सो रहे होंगे इस और तरीके एक से। चीज वो नशे वाला क्या साबित करना चाह रहे हैं वो, हाँ, जो मतलब छिपकली है। शिपली को काट के वो नशा करे, मतलब भाई साहब आप पिक्चर में दिखाना क्या चाह रहे हो, आपका मैसेज क्या है? आप 375 का केस बनाना चाह रहे हो, 376 का केस बनाना चाह रहे हो, आप रेप का केस बनाना चाह रहे हो, आप अटेम्प्ट टू रेप का केस बनाना चाह रहे हो, आप लड़की दोषी है या लड़की विक्टिम है, या मतलब बॉबी देओल विक्टिम है या बॉबी देओल कल्प्रेट है, कौन क्या है नहीं, भाई? नहीं, वो तो चलो ठीक है, छिपकली को मार के नशा करने वाला नया वो दिखा दिया इन्होंने, ये बताओ। होता होगा, लेकिन दिखाने की जरूरत क्या थी? मतलब ऐसे एलिमेंट आप डाल रहे हो उसके अंदर कि आप परिवार के साथ वो पिक्चर नहीं देख सकते बैठ करके। टॉयलेट दिखाएं भाई, टॉयलेट दिखाई ठीक है वो गंदी होती है, मान लो उसके अंदर जो मल पड़ा है वो तक दिखा रहे हो, मतलब क्या जरूरत है उसकी? अब एक अच्छी फैमिली, आप अच्छी और बुरी का इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई फैमिली सारी अच्छी होती है, सारे अच्छी फैमिली है, हाँ। ठीक है भाई, वो बैठे हुए मैं हैं इनकी वहाँ तरफ पे। से माफी मांगता नहीं, नहीं, हूँ। सॉरी, मैं अपने शब्द वापस देता हूँ, सारे अच्छे लोग, कोई भी मतलब वो गए वहां पे और वो समझ लो फिल्म में अगर जब देखते हैं तो वो खाने पीने की भी कोई चीज मंगाते हैं, हाँ। समझो वो खा रहे हैं और तुम ऐसी बाथरूम दिखा रहे हो बहुत गंदी, और उसके बावजूद में उसका मल भी दिखा रहे हो, और एक वो सीन देखा आपने, उसने हाथ से छी यार, है हम क्या सोच था भी वो? नहीं सकते भाई, सोच भी नहीं सकते, मत बताओ, बता रात को खाना नहीं खा ये पाऊंगा सिर्फ मैं। अनुराग कश्यप ही सोच सकते हैं भाई साहब। हाँ, भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, हाँ, मैं जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, चाहे वो संजय लीला बंसाली हों, चाहे और लोग हों, मतलब सारी सबको अनुराग कश्यप से क्लास लेनी चाहिए। हैं इंस्टीट्यूट खोल लें अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप जो है वो मतलब क्लास दे सकते हैं कि इस पब्लिक तरीके से को बंदर कैसे बनाना है। मतलब देखो ये आर्ट है, ठीक है ना? जैसे ठग होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो आपको फोन करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी जेब से पैसे निकलवाएंगे, आपके मोबाइल का एटीएम पिन ले लेंगे और ओटीपी कई बार ले लेंगे, ठीक है ना? और कई बार आपको अपने जाल में फंसा लेंगे मीठी मीठी बातें करके, कोई सम्मोहन शक्ति होती है वो कर लेंगे आपको। तो हमारे महापुरुष जो अनुराग कश्यप साहब है, उनके पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे कि वो लोगों को बंदर बना सकते हैं, ऐसी फिल्म बना के, ऐसी इतनी अच्छी फिल्में बना के। भाई साहब अनुराग जी प्लीज यार, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, था अभी भी हूँ यार, उस पर कोई बात नहीं है, बट यह है कि आपकी वजह सुननी पड़ रही है डिटेक्टिव गुरु साहब से। तो देखो, अच्छा हाँ, एक चीज और बताइए, आपके पास इस फिल्म के लिए कोलैबोरेट करने के लिए भी तो ऑफर आया था, क्यों नहीं किया? भाई साहब अच्छा हो गया मैंने कोलैबोरेट नहीं किया, तो मतलब नहीं सही में आया था, क्योंकि 2 फिल्में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं गुप्ता जी, यानी कि डिटेक्टिव गुरु, और ये अभी हमने 2024 में करीना कपूर की फिल्म की थी। करीना कपूर कौन सी फिल्म थी? द बंकिंग मर्डर, वो की थी हमने कोलैब, और सोनाक्षी सिन्हा की। तो उसमें करीना कपूर ने हमारे बारे में बोला भी था और बाइट भी दी थी। वो फिल्म तो अच्छी थी, वो फिल्म अच्छी थी, मतलब बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन वो देखी जा सकती थी, स्टोरी हम थिएटर में देख के आए थे, और उसके बाद में अच्छी थी। दूसरी सोनाक्षी सिन्हा वाली, क्या नाम था उसका? निकिता रॉय। तो उसमें हमने लास्ट ईयर कोलैब किया था, तो वो भी इस ईयर ही आप ठीक लगी हमें। तो बंदर के लिए आपके पास बंदर के लिए काफी हमारी बातचीत हुई, चली चीजें, तो नहीं तो बात बन नहीं पाई, और तो अच्छा हुआ है बुरा हुआ नहीं बन पाई, मतलब मन और दुख जाते फिर बढ़िया बंदर बन जाते। इतनी अच्छी मूवीज के साथ मतलब हम अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें लगता कि हम मतलब इसके लायक नहीं थे, एक्चुअली कैलिब्रेशन के लायक नहीं थे, तो नहीं कैलिब्रेशन हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हम ये फिल्म जैसे हमने देखी उस तरीके से देखते तो हमें
ये लगता कि मतलब इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता हमें कि यार हमने कोलैब क्यों किया, क्योंकि हम इस फिल्म के लायक नहीं है। बाकी जो 2 फिल्में पहले हमने की थी वो अच्छी मूवी थी, ये बहुत अच्छी है। तो हर साल डिटेक्टिव गुरु एक फिल्म के साथ जो है कोलैब करते हैं। तो पहले करीना के साथ किया था, फिर सोनाक्षी के साथ किया था, इस बार बंदर के साथ करने जा रहे थे। बंदर के साथ नहीं, बॉबी देओल के साथ, मतलब फिल्म के साथ बंदर के, मतलब उसमें बॉबी देओल फाइट देते हैं हमें, जैसे सोनाक्षी ने और करीना ने दी थी। हाँ। तो इसके अलावा कोई और फिल्म में अभी करने जा रहे हो? अभी आ रही हैं 1-2 फिल्में पाइपलाइन में हैं जिनके साथ हम कोलैब करेंगे, तो देखना हमारे उसमें इंस्टाग्राम पे देखेगी। उसमें बंदर ना बन जाए, उसमें बंदर ना बन जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें बनेंगे। अच्छा चलो, अब फाइनली हम बात मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी चलेंगी मूवी जितनी अच्छी बंदर चल रही है। थोड़ी लो रहेंगी, वो थोड़ी लो रहेंगी, क्योंकि मैं देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा लग जाता है कि भाई ये मूवी बहुत बढ़िया चलेगी या बहुत नहीं चलेगी। तो बंदर मुझे पहले विश्वास था कि वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि नाम एक तो बंदर था। अब हम जब पिक्चर देख रहे थे तो हम उसमें बंदर ढूंढ रहे थे, कौन है कौन है कौन है। तो बाद में क्या हुआ, सच बता रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं कर रहा, प्लीज, मैं हंस जरूर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैं थिएटर में लास्ट टाइम पे सोया हुआ था और अनुराग कश्यप साहब मेरे सपने में आए, मतलब मैं, और वो बोले उठ बंदर। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि भाई फिल्म सारी खत्म होने को है, इसमें बंदर कौन है? तो कहते अभी तक पता नहीं चला तुम्हें? मैंने कहा नहीं। कहते भाई तुम ही तो हो। अच्छा चलो, हम टोटली कहते हैं भाई अनुराग जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बट क्योंकि हम अगर अच्छा रिव्यू नहीं देंगे, हम सच्चाई नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अच्छा, मैं ना अनुराग साहब को एक बात कहना चाह रहा था। भाई साहब, मतलब आपके बीवी बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी एक, ठीक है, आपने ये मूवी देखी है? मतलब आपकी हिम्मत है ये मूवी देखने की? आप प्लीज बताना जरूर किसी चैनल पे कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़, मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर मेरी आवाज़, मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप ये किसी चैनल पे या किसी इंटरव्यू में ज़रूर बताना कि ये पिक्चर बनने के बाद, देखो आप डायरेक्टर हो, जाहिर सी बात है, एडिट करते हो, फिल्म शूट करते हो, फिर एडिट करते हो, फिर बार बार एडिट करते हो, बार बार देखते हो, वो तो ठीक है, वो तो एक फिल्म का प्रोसेस है। लेकिन रिलीज होने के बाद थिएटर में सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने आप गए हो क्या? आपने ये फिल्म देखी है क्या? तू देख नहीं पाएंगे वो भी, हैं? वो भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, उनको इतनी अच्छी लगेगी, वो बार बार यही फिल्म देखेंगे। वो इतने, ये मतलब वो ऑब्सेस्ड हो जाएंगे फिल्म से कि भाई मेरे को अब जिंदगी में और कुछ देखना ही नहीं है। तो आपने इतनी तारीफ कर दी है कि हर व्यक्ति बंदर फिल्म ही देखने जाए। हाँ, तो मैं दूसरे लोगों के लिए क्या कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप ये फिल्म जरूर देखो, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर देखो। मतलब इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये फिल्म आप देख लोगे ना तो आप कभी क्राइम नहीं करोगे, ये पक्की बात है। ये पक्की बात है। किसी को गाली नहीं दोगे, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। अगर आप लड़के लोग हो तो किसी लड़की पे बुरी नजर नहीं डालोगे। और जेल कैसी होती है, क्या होती है, ये इस फिल्म में दिखाया है। पता चल जाएगा अगर वाकई में ऐसी होती है। हाँ, आपको तो अभी हम बात करते हैं स्टोरी की। 10 में से कितने नंबर दोगे स्टोरी में, क्योंकि अब हम खत्म करते हैं इसको। भाई साहब उल्टा कर लो इसको, 10 में से 0 में से 10 को उल्टा कर लो, -10 दोगे सर? मतलब स्टोरी क्या थी ये तो बताओ मुझे, स्टोरी क्या थी उसमें? ये तो वो जो राइटर है वो बताएंगे। स्टोरी देखो, फिल्म क्या होती है, फिल्म जब हम देखते हैं, फिल्म एक रफ्तार पकड़ती है, रफ्तार पकड़ती है, ठीक है, फिर उसमें एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हीरो पे इल्जाम लगता है, फिर हमें लगता है अरे अब तो हीरो फंस गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर कोई ऐसा बंदा आता है जो हीरो को निकालता है और फिर हीरो छलांग लगाता है, ठीक है। फिर वो मतलब स्टोरी में ऐसे दांव पे चलते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में कुछ निकला नहीं है। ये कितनी मोटिवेशनल फिल्म है, कुछ नहीं निकला। अब सोचो, मतलब कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि बॉबी देओल विक्टिम है या कल्प्रिट है। यस, बिल्कुल खत्म। हाँ, मतलब बस देख खाम से जेल में डाल दिया है, जेल में डाल दिया है। नहीं पता तो आईओ को अगर 20 लाख रुपए दे देता तो बच जाता। मतलब नहीं, लेकिन अनुराग कश्यप ये कहना चाहते हैं कि भाई पुलिस को पैसे दो, अब बच जाओगे? नहीं, ये अगर मान भी लोगे वो 20 वाली अलग बात है,
साबित भी तो हुआ हो ना, साबित हुआ कुछ कंक्लूड चलो तो मैं करता कहता लास्ट में, हूँ, वो भी नहीं हो पाया। मैं दूसरी बात करता हूँ। ऐसे बहुत से केसेस है जो हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, बहुत से केसेस दिखते हैं जहाँ पे गलत इल्जाम लग जाते हैं लोगों नहीं, को, गलत इल्जाम लग गया उस और पे, नहीं लेकिन लास्ट में हमें अरे, बता तो दो कि हाँ इस पे हुआ हाँ, क्या। क्योंकि आप ये रियल लाइफ तो चल फिल्म नहीं ही रही है बताई कोई, और क्या। कि भाई- मतलब कहने का ये है कि वो तुम फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म में बंदा ये देखने जाता है शुरू कहाँ से हुई और खत्म कहाँ पे होगी, तो शुरू तो कर दी भाई, फिल्म का एंड ही नहीं करा, बस खत्म कर दी फिल्म। मतलब अपने दिमाग में स्टोरी लेके चले जाओ, कुछ मर्जी सोचते रहो, जो ये मर्जी। आपका काम है, अब हाँ। आपको काम पे लगा दिया। हाँ। मतलब देखो, मैं मानता हूँ इंडिया में बेरोजगारी मतलब इतनी भी नहीं है कि आप फिल्म को दिमाग में लेके सोचते रहो, कहानियां बनाते रहो। या तो अनुराग कश्यप साहब ये कह देते लास्ट में टिकट कि मैं भाई नहीं, ये कह देते कि इसका एंड कैसा होना चाहिए, मेरे को लिखो, ये मेरा ईमेल नंबर है, और मैं पर्सनल क्लिप बना के आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा। हाँ, है? या मतलब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, सॉरी सर। ठीक है ना, मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा इसका। भाई दूसरे पार्ट के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अब हाँ। दूसरा पार्ट भाई क्यों देखे कोई ऐसे 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 क्यों देखे, जो तो चीज़ फिर में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे वेब सीरीज नहीं देख लेगा कोई। अच्छा, डायरेक्शन में कितने नंबर देना चाहोगे? देखो डायरेक्शन में तो मैं 10 में से 20 नंबर दे दूंगा। डायरेक्शन बढ़िया। मतलब अगर ईमानदारी की बात करें, स्टोरी जीरो है, मतलब स्टोरी जीरो इसलिए है क्योंकि कंक्लूड ही नहीं कर पाए, जो राइटर था वो कंक्लूड नहीं कर पाया। हाँ। उसने बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमारे लिए, जैसे वेब सीरीज में आजकल छोड़ देते हैं, फैशन बना हुआ है। लेकिन वो उम्मीद तो होती है कि पार्ट आ जाएगा, घर पे बैठ के देख लेंगे। हाँ, तो मतलब यहाँ पे तो उम्मीद भी नहीं छोड़ी, या तो उम्मीद छोड़ देता चलो फिर भी थोड़ा सा वो था। तो 0 नंबर दूंगा मैं स्टोरी को, लेकिन डायरेक्शन जो है उसके अंदर जो जो चीजें दिखाई गई हैं डायरेक्शन में, मैं पूरे नंबर दूंगा उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उनको महापुरुष कहता हूँ, ठीक है। नहीं मैं भी ये भी कश्यप को जब ये बात हो रही थी ना, तो बॉबी देओल तो एक है ही स्टार, मेरे मन में ये था कि अनुराग कश्यप की फिल्म है, ठीक है चलो चलते हैं देखने। तो जो पिक्चराइजेशन है, जो डायरेक्टर का जो व्यू है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, जो जिस तरीके का सीन होना चाहिए था वही था। लेकिन मतलब जब plot मजे ही की अच्छा बात ना है, हो, मैं story का 10 तो में क्या से होगा? 20 नंबर क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण है बस। हाँ। उसमें मतलब इतने अच्छे ज्यादा सीन दिखा दिए, इतने ज्यादा सीन दिखा दिए कि वो पच नहीं रहे हैं एक्चुअली। मतलब कई दिन तक खाना नहीं पचेगा एक्चुअली। अब वो सीन ऐसे ही थे। हाँ, मतलब पता नहीं जरूरत थी या नहीं जरूरत थी एक बार सीन की। अभी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको मैंने बताया भी था, मैं सबको बता भी देता हूँ, मैं अनुराग कश्यप जी से बहुत पहले मिला था, और अनुराग कश्यप जी ने मुझे रोल के लिए चलो अच्छा offer हुआ किया भी था। हाल ही में नहीं मिले, नहीं तो आप भी इस पिक्चर में होते और मैं जूता लेके तुम्हारे पीछे होता। तो मैं बता देता हूँ आपको, शायद अगर ये वीडियो अनुराग जी तक जाए तो उन्हें याद भी आ जाए, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ मिला था वो भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो मैं बता देता हूँ भैया, ये 2014 की बात है, 2014 या 15 की बात है ये। और हम बालाजी प्रोडक्शन हाउस में, जो निश्चित क्लिक में, वहाँ पर हम लोग थे, कार्य करते थे। तो वहाँ हमारे एक सबीर भाई थे। तो मैं खाली था उस दिन, तो वो कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मुझसे बोले ऐसे ऐसे जो है तिग्मांशु धूलिया आए हुए हैं, उनके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो उस वक्त तिग्मांशु धूलिया बड़ा नाम थे, मैंने कहा मुझे भी मिलना है, चलो मिलवा दो। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने मिलवाया। वो जा रहे थे अनुराग कश्यप से मिलने के लिए, किसी फिल्म पे डिस्कस के लिए। तो मैंने कहा भाई मुझे भी ले चलो, तो मुझे भी वहाँ पे चले गए उनके साथ। तो जैसे भैया बैठे हैं ऐसे, इतनी दूरी पे तिग्मांशु धूलिया थे, इधर अनुराग कश्यप थे, और इधर जो है वो हमारे भाई थे, सबीर भाई। उस वक्त गैंग ऑफ बासीपुर आ चुकी थी, इसलिए अनुराग कश्यप का बहुत नाम हो चुका था। तो एक मन में थी यार अनुराग कश्यप है। तो मैं ऐसे ही बैठा था वहाँ पे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, तो पता नहीं कुछ सोचते सोचते वो सामने से अनुराग कश्यप जी ने कही, अरे यार तेरा लुक अच्छा है, करेगा, एक्ट करेगा। मतलब मजाक में भी कही थी, अपने जैसे भी कही थी। अरे मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि मेरा कैमरे के आगे आने का उस वक्त कोई भी मन नहीं था। तो मैंने कहा नहीं सर, हाँ ठीक है, बता देना करना हो तो। अगर शायद उस वक्त मैंने हाँ बोल दी होती तो मैं आज कैमरे के आगे आ चुका होता। लेकिन फिर आज बंदर के लिए सुन रहा हूँ, बंदर के लिए आप तो मैं तो बहुत पहले से फैन रहा हूँ अनुराग कश्यप का, और इसी वजह से हम फिल्म देखने गए थे। लेकिन राज ना बड़ा उम्मीद है सर, क्या बोलूँ मैं, गुप्ता जी सुना रहे हैं मुझे। तो अब आते हैं बॉबी देओल की एक्टिंग पे, या जो कलाकार थे उनकी एक्टिंग पे। तो मुझे लगता है कि सभी ने एक्टिंग तो बहुत एक्टिंग में कोई है, तो 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं उनको।
बॉबी देओल की बहुत अच्छी एक्टिंग है। देखो बॉबी देओल का कोई कसूर है नहीं है, नहीं राइटर जो कहेगा, डायरेक्टर जो कहेगा वही उन्होंने करना है। उनको नहीं पता कि बाद में क्या निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा। भैया आर्टिस्ट को पैसे से मतलब होते हैं और स्क्रिप्ट से, लेकिन हाँ एक तो कहूंगा कि बॉबी देओल ने स्क्रिप्ट तो जरूर सुनी होगी। नहीं, उसमें स्क्रिप्ट का जो सार होता है ना जनरली वो ये होता है कि भाई एक बंदा है जिसने एक डेटिंग ऐप पे डेट किया किसी को, ये भी नहीं और बताया उसने इल्जाम लगा दिया लड़की ने। इतना ये मतलब इसका पूरा निचोड़ ये है। लेकिन अब ये नहीं पता कि बॉबी देओल विक्टिम था या वो कल्प्रिट था। तो ये कुछ ज्यादा दिखा दिया। ये स्टोरी अच्छी हो सकती थी, थोड़ा अच्छा कर देते तो देखो अनुराग कश्यप को डायरेक्शन में फुल नंबर है। स्टोरी अच्छी बना सकते थे। स्टोरी थी, वो तो राइटर बताएगा ना। है राइटर कौन है राइटर? चेक करें भी गूगल पे कौन है। नहीं छोड़ो, ये तो आप ही बताना। अच्छा। भाई तो एक्टिंग अच्छी थी, नो डाउट। और जो पिक्चरेशन था, कोरियोग्राफी अच्छी थी। हाँ, कोरियोग्राफी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था, फोटोग्राफी अच्छी थी, और टेक्निकली उसमें कोई कमी नहीं थी। और बस यही है, स्टोरी नहीं थी। मतलब यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, सभी को, कि एक बार पिक्चर जरूर देखो। और अगर आपका कोई पड़ोसी आपको तंग कर रहा हो तो उसको ये पिक्चर दिखाओ, परेशान कर रहा हो। सच बता रहा हूँ, अब तो पीवीआर ने शुरू कर दिया गिफ्टिंग वाला सिस्टम। टिकट गिफ्ट कर दो उनको, पिक्चर देखने जाओ, वो आपसे अगले दिन लड़ना छोड़ देगा, गले मिलेगा, ये गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों बंदर फिल्म अगर आपने नहीं देखी हो तो आप भी जाकर के देखिए। और हमने जो बातें बताई हैं अगर हमसे सहमत हो तो फिल्म देखकर आकर के कमेंट करके बताइए कि हम सही बोल रहे थे। और इनका मतलब ये भी है कि हम ही अकेले क्यों बंदर बने। नहीं मैं ऐसे मतलब आप जाओ पहले, फिर आप खुद फील करना कि आप क्या बने, बंदर बने या कुछ और। बताना। चलो बहुत अच्छा लगा, हमने डिस्कस करी। और फिर एक कोई और रिव्यू इस तरीके का करेंगे, कोई मूवी आएगी जिसे हम चलो भाई साहब मैं सो रहा हूँ, अब सो जाओ। मैं भी सो लेता हूँ, रात की नींद पूरी नहीं है। ठीक है, चलो।